क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, जिसमें 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन हम आपको फर्स्ट वाले वीडियो में दे दिए हैं। इसमें हम बताएंगे 6 से लेके 20 तक क्वेश्चन कराएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल क्वेश्चन हम 243 कराएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल क्वेश्चन हम 243 कराएंगे, जिसमें अभी हम क्वेश्चन 6 से लेके 20 तक कराते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या कहता है कि लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि लागत मूल्य सीपी और एसपी का रेशियो हमें दिया हुआ है कितना, 5:4 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि लॉस ज्ञात करें। अब एक चीज़ बताइए कि सीपी 5 है और एसपी 4 है, तो खरीदे हैं किसी सामान को 5 रुपये में और बेचेंगे 4 रुपये में, तो 1 रुपया के लॉस होगा। 1 रुपया के लॉस कितना होगा? 1 रुपया के लॉस होगा। हम आपको बताएं क्या, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। तो एक चीज़ बताइए, सीपी कितना है? 5 है। किसी भी चीज़ फ्रैक्शन है, ये 1/5 फ्रैक्शन है। इसको परसेंटेज में लाने के लिए 1/5 को परसेंटेज में लाने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको हम काटेंगे तो 20 5 100, यानी कि लॉस कितना हुआ? 20% का लॉस हुआ। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, क्या कहता है कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो कहता है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब एक चीज़ बताइए, सीपी हमें 20 है और एसपी हमें 21 दिया हुआ है, तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ हमें 1 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम आपको बताए हैं क्या कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा सीपी पर ही होता है। तो सीपी कितना है? 20 है, तो 1/20 अगर परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काटते हैं तो 20 से 20 5 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 5% क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 5% प्रॉफिट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है। ध्यान दीजिएगा, जब हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ रहे, कहेगा क्या? लागत मूल्य का 8/5 है, तो हमें जो सीपी होगा वो नीचे में जो होगा फ्रैक्शन में होगा, तब जब जो नीचे में होगा वही मेरा सीपी होगा और ऊपर में जो होगा वो एसपी होगा। जैसे कि हम बताते हैं, क्या कहेगा? क्रय मूल्य का 9/5 है। क्या कहता है कि विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 9/5 है। इसका मतलब ये हुआ क्या? विक्रय मूल्य 9 होगा और क्रय मूल्य क्या होगा? यानी 5 होगा। यानी कि जो सीपी होगा वह जो सीपी होगा, जो नीचे में होगा वही क्या होगा? सीपी होगा। जो ऊपर में होगा वही क्या होगा? एसपी होगा। चलिए, देखिए यहाँ पर क्या है कि सीपी कितना हो जाएगा? 5 और एसपी कितना हो जाएगा? 8 होगा। इसको पहले हम क्या फ्रैक्शन में ले लेते हैं। एसपी और सीपी का रेशियो कितना हो जाएगा? एसपी हम आपको बताएं क्या, सीपी जो होगा जब फ्रैक्शन में होगा, जो सीपी होगा वो नीचे वाला होगा। सीपी कितना है? 5 है और एसपी क्या है? 8 है। अब एक चीज़ बताइए कि कोई चीज़ को 5 रुपये में खरीदे हैं और 8 रुपये में बेचें, 3 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 3। हमें निकालना है क्या? यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो कितना हो जाएगा? यानी कि प्रॉफिट 3 होगा। हम आपको बताएं कि लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य कितना है? 5 है। किसी भी चीज़ को हम परसेंटेज में निकालने कितना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे काटते हैं तो 20 से 20 5 100, प्रॉफिट कितना हुआ? 60% हुआ। यानी कि 60% क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं, क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि 50 संतरे का लागत मूल्य 40 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा,
क्या कहता है कि 50 संतरे का लागत मूल्य 40 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हम आपको बताएं क्या, अगर हमें सीपी निकालना है तो इसको ढकेंगे, जो दिख रहा है यहाँ पर देखिए 40 दिख रहा है तो मेरा सीपी 40 होगा। अगर मान लीजिए हमको एसपी निकालना है तो हम पूरे को एसपी को ढकेंगे, जो दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए 50 दिख रहा है तो ये क्या हुआ, मेरा एसपी हो गया, ये एसपी हो गया। चलिए सबसे पहले हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं, सीपी और सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। देखिए सीपी निकालना है हमें तो सीपी को उठाकर क्या है, यहाँ दिख रहा है यानी कि 40 दिख रहा है तो सीपी मेरा क्या हो जाएगा 40। अगर हमें एसपी निकालना है तो एसपी को उठाएंगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है 50 दिख रहा है तो 50 क्या मेरा 50 क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, सीपी यानी कि क्रय मूल्य 40 है और विक्रय मूल्य 50 रुपया है, तो लाभ कितना हो जाएगा 10 रुपये के लाभ होगा। हमसे पूछ रहा है क्या कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हम आपको बताएं क्या, लाभ और हानि हमेशा सीपी पर होता है। सीपी कितना है 40 है, हमें क्या कहता है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो हम 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से काटेंगे 10 चौके 40 और यहाँ से काटेंगे 25 चौके 100, कितना हुआ 25% हुआ। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज में थे इसमें लगाते हैं। एक चीज़ बताइए, हम आपको बता चुके हैं क्या कि 1/4 बराबर क्या होता है, यानी 25% होता है। 1/4 बराबर होता है 25%। ये परसेंटेज में हम आपको फ्रैक्शन में बताए हैं कि 1/4 बराबर 25% होता है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब एक चीज़ बताइए, इसको आप याद रखते हैं, एक लाइन को याद रखते हैं तो आपको कितना, देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, आपको इतना शॉर्ट हो गया क्वेश्चन का। अब लेकिन आपको इसको याद रखना पड़ेगा, परसेंटेज को, ये फ्रैक्शन मेथड को आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते क्या, 9 हो गया। अब 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 12 संतरों का लागत मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब एक चीज़ बताइए, 12 संतरों का लागत मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए हम आपको बताएं क्या है कि अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य को ढकेंगे। यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य को ढकेंगे, जो दिख रहा है वही मेरा क्रय मूल्य होगा। अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य को ढकेंगे, जो दिख रहा है वही मेरा क्या होगा विक्रय मूल्य होगा। तो चलिए हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को रेशियो हम निकालते हैं। क्या हुआ, देखिए क्रय मूल्य निकालना तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य को ढकेंगे, कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य 12 हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, हमसे पूछ रहा है क्या लाभ प्रतिशत। अब एक चीज़ बताइए, खरीदे हैं 10 रुपया में और बेचे हैं 12 रुपया में, 2 रुपया का क्या होगा लाभ हो जाएगा। लेकिन लाभ होगा, हम आपको बताएं कि लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे होता है सीपी पर होता है। सीपी हमें कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, 10 है। लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 5 10, 5 से काटेंगे 20 5 100, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 20% क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि 10 वस्तु का लागत मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात करें। एक चीज़ बताइए, हम आपको अभी क्या बताए हैं कि अगर हमें क्रय मूल्य निकालना हो, जब इस टाइप में दिया हुआ रहे क्रय मूल्य का, यानी कि जो 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हम आपको बताए थे अगर हमको क्रय मूल्य निकालना है या विक्रय मूल्य निकालना है, जिसको निकालना है उसको ढकेंगे, जो दिख रहा है वही मेरा आंसर होगा। अब एक चीज़ बताइए, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है, हमें क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य को ढकेंगे, क्या दिख रहा है 9 दिख रहा है। फिर विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य को ढके, यहाँ पर 10 क्या है विक्रय मूल्य है। चलिए हम इसको रेशियो निकाल लेते हैं, सीपी और एसपी। हम सीपी निकालना है तो सीपी को ढकेंगे, सीपी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर एसपी निकालना है तो एसपी को ढकेंगे, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए कि क्या यानी क्रय मूल्य 9 है, विक्रय मूल्य 10 है, यानी कोई संख्या को 9 रुपया में खरीदे 10 रुपया में बेचे तो 1 रुपया क्या हो जाएगा
प्रॉफिट हो जाएगा, 1 रुपया के प्रॉफिट हो जाएगा। हम आपको बताएं कि प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे होता है, क्रयमूल्य पर होता है। तो क्रयमूल्य कितना है, यानी कि 9 है, 9 परसेंटेज में निकालने को 100 से मल्टीप्लाई। अब एक चीज़ बताइए कि इसको हम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 अपन में 9 है। अब एक चीज़ बताइए, 100 में 9 से हम डिवाइड देंगे, 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमको टाइम लगेगा। अब एक चीज़ हम आपको भाग देके हम बता देते हैं। देखिए 9 से 9 एकम 9, 10 में से 9 गया 1, 0, 9 एकम 9 है, 10 में से 9 का 1 हुआ। अब 11.1/9 ये मेरा आंसर होगा। लेकिन एक चीज़ बताइए, इतना जो आप स्टेप 1 2 3 स्टेप आगे बढ़ेगा, इससे अच्छा आपको 1/9 हम आपको परसेंटेज में फ्रैक्शन बताए हुए हैं किस तरह से, किस लंबा से लंबा फ्रैक्शन को हम शॉर्ट में बनाते हैं। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर 1/9 है। अब यहाँ पर डायरेक्ट 1/9 बराबर होता है 11.1/9 परसेंटेज। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। परसेंटेज में हम बता चुके हैं कि फ्रैक्शन को किस तरह याद किया जाता है, कितना भी लंबा फ्रैक्शन हो उसको आप शॉर्ट से शॉर्ट में अपने से तोड़ सकते हैं, उसको बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1/9 गुने 100 है। अब इसको हम मल्टीप्लाई किए कि 100, फिर 9 लिखे हैं, फिर 9 से हम 100 में भाग दिए हैं का, तब उसके बाद 11.1/9 परसेंटेज आया। लेकिन हम यहाँ पे आपको बताए हैं क्या, 1/9 बराबर 11.1/9 परसेंटेज होता है। परसेंटेज वाले चैप्टर में हम इसको अच्छा से हम बता दिए हैं का। अगर आप नहीं देखे तो वहाँ से जाके देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आपको 12 बताते हैं। क्या कहता है, 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। यदि इसी वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाए तो लाभ ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि 76 रुपये में एक वस्तु को बेचा जाता है, यानी कि SP हमको कितना दिया हुआ है, 76 रुपये आ जाता है। इस वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाए तो कितना रुपये की लाभ होगा। अब एक चीज़ तो है, 52% का लाभ होता है। हम आपको बताएं क्या, 52% है। 52 को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 52/100 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 13 दूना 13 चौका 52, 4 से काट रहे हैं, 13 चौका 52, 25 चौके 100, यानी कि 13 बटा क्या हुआ 25 प्रॉफिट हुआ। यानी कि ऊपर वाला प्रॉफिट होगा, नीचे वाला CP होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम आपको बताएं क्या कि लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे होता है, CP पे होता है। तो ऊपर वाला क्या है 13 प्रॉफिट है, CP कितना है हमको 25 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। अब एक चीज़ बताइए कि खरीदे हैं 25 रुपये में, 13 रुपया के प्रॉफिट हुआ, तो बेचे होंगे कितना में, यानी कि SP कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, 38। तो 38 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 76 रुपया, 76 रुपया। 38 यूनिट का वैल्यू 76 दिया है, यानी कि 38 दूना 76, 1 यूनिट का वैल्यू 2। तो हमसे CP निकालना है, तो CP है तो 20, CP निकालना है तो हमको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि CP कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कितना 75 रुपये में बेचा जाता है। CP हमें 50 हो गया, CP क्रयमूल्य हमें 50 है, 50 रुपये है, और विक्रयमूल्य हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 75 रुपया, यानी कि SP दिया हुआ है कितना 75 रुपया दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है क्या कि लाभ ज्ञात करें। अब एक चीज़ बताइए, 50 रुपया में खरीदा, 75 रुपया में बेचे, तो 25 रुपया का हमको प्रॉफिट हो गया, 25 रुपया का प्रॉफिट हो गया। हमको कहता है परसेंटेज में निकालने के लिए, तो हम आपको बताएं क्या कि लाभ और हानि हमेशा क्रयमूल्य पर ही होता है, लाभ और हानि हमेशा क्रयमूल्य पर ही होता है। तो हमको CP कितना दिया हुआ है 50, 50/50। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 50 से काटेंगे, 50 दूनी 100, यानी कि 25 दूना 50, यानी कि 50% क्या हुआ प्रॉफिट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल 243 क्वेश्चन कराएंगे। अगर आप 243 क्वेश्चन का PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, या ये जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर भी आप व्हाट्सअप करके वहाँ से PDF ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या कहता है कि 12 कलमों का लागत मूल्य 8 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हैं, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ ज्ञात करें। क्या कहते हैं 12 कलम का मूल्य, लागत मूल्य 8 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हैं, तो लाभ ज्ञात करें। एक चीज़ बताइए, हम आपको बताए हैं क्या कि CP निकालना हो या SP निकालना हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिसको निकालना है उसको ढकेंगे। CP निकालना है, CP को ढकेंगे 8 हो जाएगा, SP निकालना है, SP को ढकेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा यहाँ पे। तो CP और SP का हम रेशियो निकालते हैं,
कितना हो जाएगा 8/12। अब 8 रुपया में खरीदे 12 रुपया में बेचे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4 रुपया। 8 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा। 8 रुपया में खरीदे 12 रुपया में बेचे तो 4 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा। लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है, क्रयमूल्य पर होता है। तो क्रयमूल्य कितना 8 है, हम परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से काटेंगे, 4 से 4 दूनी 8 है, 2 से काटेंगे 50 दूनी 100। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 50% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं, कोई व्यापारी कपड़े पर 50 रुपये प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है, वह क्रयमूल्य पर 15% और 20% छूट देता है, तो प्रति मीटर निवल कीमत क्या होगा, प्रति मीटर निवल नेट कीमत क्या होगा। प्रति मीटर नेट कीमत हमसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है 50 रुपये कीमत, 50 रुपये प्रति मूल्य है इसका, यानी कि MP मार्क प्राइस कितना है 50 रुपये प्रति मीटर है। और क्या कहता है और 15% और 20% छूट देता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए हैं क्या कि देखिए MP हमको दिया हुआ है, यानी कि मार्क प्राइस दिया हुआ है 50 रुपये और 15% और 20% का छूट देता है। 15% का छूट देता है, यानी कि 15% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे, 15/100 हुआ, 5 से करने के 5 या 15, 20×5 100 हुआ, 3/20 क्या कहता है छूट देता है, यानी कि डिस्काउंट। देखिए ये हो डिस्काउंट हुआ। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि डिस्काउंट जो होता है ना हमेशा MRP पे होता है। डिस्काउंट हमेशा MRP पे होता है। अगर 3 रुपया डिस्काउंट दे रहा है, ऊपर में ये 3 क्या है डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट हम कहें आपको, डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है MRP पे होता है। डिस्काउंट हमेशा MRP पे होता है। तो नीचे वाला क्या होगा MRP हो जाएगा। मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पर डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। फिर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 15% छूट देता है, फिर 20% छूट देता है। 20% छूट देता है तो 20% का फ्रैक्शन हम क्या कहते हैं 1/5 होता है, यानी कि ऊपर वाला डिस्काउंट हुआ। जब डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है MP पे होता है, मार्क प्राइस पे होता है। अब एक चीज़ बताइए कि MRP कितना है 20 था और 3 रुपया क्या हुआ डिस्काउंट दिया, तो नेट प्राइस उसको कितना हो गया होगा, यानी कि MRP आपको 20 रुपया था, 3 रुपया डिस्काउंट दिया, यानी कि SP आपको 17 रुपया हुआ होगा, 17 रुपया हुआ होगा। फिर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 20% और फिर डिस्काउंट होता है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5 होता है, यानी कि ऊपर वाला डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है MRP पे होता है। देखिए MRP आपको 5 है, 5 रुपया है, 1 रुपया डिस्काउंट दिया, 1 रुपया डिस्काउंट दिया, यानी कि बेचा होगा 4 रुपया में। तो MRP ये ऊपर वाला क्या है MRP MP मार्क प्राइस है, नीचे वाला क्या है नेट प्राइस है, नेट प्राइस है। अब एक चीज़ बताए MP बराबर कितना है 5 और 1 रुपया डिस्काउंट दिया, तो नेट प्राइस उसका क्या हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हो जाएगा कितना रुपया डिस्काउंट है, कितना रुपया MRP हुआ। देखिए MRP 20×5 100 और नेट प्राइस कितना हो जाएगा, यानी 17 चौका 68 हुआ। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि कपड़े पर 50 रुपये प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है। कहने का मतलब MP मार्क प्राइस कितना है कपड़ा का 50 रुपये। अब यहाँ पर मार्क प्राइस कितना है, यानी कि 100 है, तो 100 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया, 100 यूनिट का वैल्यू कितना 50 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, इससे काटेंगे कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि प्रति मीटर नेट कीमत क्या होगी। नेट कीमत है, नेट कीमत हमको यहाँ पर देखिए नेट कीमत हमको दिया हो, यहाँ ऊपर में हम बताए हुए हैं कि नेट कीमत कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो 68 से हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, नेट कीमत कितना हो जाएगा 34 रुपये, यानी कि 34 रुपये क्या हो जाएगा नेट कीमत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि जो डिस्काउंट होता है, छूट जो होता है, बट्टा छूट जो होता है वो हमेशा MRP पे MP पे होता है, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पर। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य पे डिस्काउंट नहीं होता है। डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है MP पे होता है, अंकित मूल्य पर होता है का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है,
क्या कहता है कि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 10 वस्तु का लागत मूल्य 7 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तु का लागत मूल्य 7 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हमसे पूछ रहा है कि लाभ ज्ञात करें। हम आपको बताए हैं कि सीपी और एसपी का रेशियो निकालने के लिए जिसको निकालना है उसको ढक के, सीपी निकालना है, सीपी कितना हो जाएगा 7, एसपी निकालना है तो एसपी को कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 10, यानी खरीदे हैं 7 रुपये में, बेचे हैं 10 रुपये में, खरीदे हैं 7 रुपये में, बेचेंगे 10 रुपये में, 3 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3 रुपये के। हम आपको बताएं कि लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य कितना है 7 है, परसेंटेज में निकालने को 100% 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना हम शॉर्ट बताते हैं। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाते हैं तो आपको कितना स्टेप बचना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, पहले हम आपको डिटेल सॉल्यूशन हम बताते हैं। देखिए 3 है, 3 को 100 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 300 अपॉन 7 है। अब एक चीज़ बताइए, 300 में 7 से हम भाग देंगे, फिर हम भाग देंगे, उसके बाद जो मेरा फ्रैक्शन आएगा, जो मिक्स फ्रैक्शन आएगा वहाँ पर लिखेंगे, वो मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम आपको परसेंटेज में बताए हुए हैं, हम आपको परसेंटेज में बताए हुए हैं कि किस तरह से लंबा से लंबा फ्रैक्शन को या परसेंटेज को हम उसको शॉर्ट में बना देंगे, सिर्फ डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। देखिए हम आपको बताएं क्या कि 1/7 1/7 बराबर 14.2/7 होता है, परसेंटेज में होता है 14.2/7। अब एक हमको निकालना क्या 3/7 यानी 3/7 का परसेंटेज निकालना है, 3/7 का परसेंटेज निकालना है। हम आपको बताए हुए क्या 1/7 बराबर 14.2/7 परसेंटेज होता है, हमको निकालना है 3/7 निकालना है। तो हम 3/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/7 हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 3/7 हो जाएगा, यानी कि देखिए हम पहले आपको डिटेल सॉल्यूशन बता देते हैं। कितना है 300 हुआ बटा 7, 7 से हम अगर 300 में भाग देते हैं कितना होगा, 7 से 7 चौके 28 हुआ, 28 हुआ, 30 में से 28 से 2 हुआ 0, 7 दूनी 14 हुआ, यानी कि 20 में से 14 हो गया 6 हुआ, यानी कि कितना हो जाएगा 42.6/7। ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम आपको 16 दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हम आपको पढ़ के बताते हैं। क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। क्या कहते हैं, एक नारियल व्यापारी को यह ज्ञात होता है कि यानी कि 2750 रुपये नारियल का क्रय मूल्य और 2500 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर हैं, तो उसका लाभ या हानि क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है, नारियल क्रय मूल्य हमको दिया हुआ है, नारियल का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 2750 रुपये नारियल का क्रय मूल्य है, और 2500 रुपये नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य और 2500 रुपये जो है ना नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि लाभ या हानि होगा। लाभ या हानि हम आपको बताएं क्या, अगर सीपी निकालना है, अगर सीपी निकालना है तो सीपी को ढकेंगे, जो दिख रहा है वही मेरा सीपी हो जाएगा। एसपी निकालना है तो एसपी को ढकेंगे, जो दिख रहा है वो मेरा क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे कितना है 2500 है, यहाँ पे कितना है 2500 है। अगर यहीं पर हम इसको शॉर्ट कर लेंगे तो हमें फ्रैक्शन में निकालने में हमें आसान होगा। अब यहाँ पे देखिए शॉर्ट करते हैं, 00 से 00 कट गया, 00 से 00 कट गया, 2750 रुपये नारियल के क्रय मूल्य है। ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना है 2750 रुपये नारियल के क्रय मूल्य है। सीपी कितना है 2750 रुपये नारियल का क्रय मूल्य है। देखिए क्या क्वेश्चन में क्या कहता है कि 2750 रुपये नारियल के क्रय मूल्य और 2500 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 2750 रुपये नारियल का क्रय मूल्य और 2500 रुपया जो है ना नारियल का विक्रय मूल्य के बराबर है। हम आपको बताए थे सीपी और एसपी को रेशियो निकालेंगे, सीपी को निकालेंगे कितना हो जाएगा 2500 और एसपी निकालेंगे कितना हो जाएगा 2750 हो जाएगा। वैसे भी इसमें खरीदे हैं 2500 में, बेचे हैं 2700 में, तो यानी कि 250 रुपया का प्रॉफिट हुआ। हम ध्यान दिए प्रॉफिट कितना होगा 250 रुपया का प्रॉफिट होगा। हम आपको बताएं क्या प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट या लॉस हो, लाभ या हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य कितना है 2500 रुपया है, तो 2500 है, 2500
है परसेंटेज में निकालने कितना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हम काटते हैं तो 25 दाएँ के 250 दाएँ के 2500 हो जाएगा। फिर 10 से हम काटेंगे यहाँ 0 से 0, यानी कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10% क्या हुआ प्रॉफिट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर ये है 16 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि यानी कि 15 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि ज्ञात करें। क्या कहता है 15 किताब का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हमसे पूछ रहा है कि लाभ। अब देखिए कि CP और SP का हम रेशियो निकालते हैं। तो CP कितना हुआ 20 हुआ और SP कितना है 15 हुआ। खरीदे हैं 20 रुपये में, बेचे हैं 15 रुपये में, तो 5 रुपये का लॉस हुआ। खरीदे हैं 20 रुपये में, बेचे हैं 15 रुपये में, तो 5 रुपये का लॉस हुआ। 5 रुपये का क्या हुआ लॉस हुआ। हम आपको बताएं क्या प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा किस पे होता है CP पे होता है। CP हमें कितना दिया हुआ है यानी कि 20 दिया हुआ है। परसेंटेज में निकालने के लिए कितना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 से 20 पंच 100 यानी कि 25% का क्या हुआ लॉस हुआ। 25% का लॉस हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य 18 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि ज्ञात करें। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18 10 कुर्सी का क्रय मूल्य 10 कुर्सी का क्या कहता है कि 10 कुर्सी का क्रय मूल्य 18 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि ज्ञात करें। क्रय मूल्य हमें कितना दे हम आपको बताए थे क्या CP और SP का रेशियो निकालना है। CP और SP का रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे कि हम इसको ढाकेंगे CP को ढाकेंगे, जो दिख रहा है वही मेरा क्या हो जाएगा CP हमें कितना है 18/10 हुआ। खरीदे हैं 18 रुपये में, बेचे हैं 10 रुपये में, 8 रुपये का हमें क्या हुआ लॉस हुआ। 8 रुपये क्या हुआ लॉस हुआ। हम आपको बताएं क्या लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य कितना दिया 18 परसेंटेज में निकालने के लिए कितना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से काटेंगे 2 चौका 8 2 नमा 18 हुआ। अब एक चीज़ बताइए 400/9 हुआ, यही मेरा क्या हुआ आंसर में होगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम निकाल लेंगे। चलिए मिक्स फ्रैक्शन में अगर इसको निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 44.4/9 हो जाएगा। हम आपको बताएं क्या 1/9 बराबर 11.1/9 परसेंटेज में होता है। तो हम आपको बताएं क्या कि 4/9 यहाँ 4 गुना है तो यहाँ पर 4 गुना करेंगे 11 तो 44.4/9 परसेंटेज में हो जाएगा। अगर आप ये फ्रैक्शन को किस तरह से हम इतना लॉन्ग फ्रैक्शन को हम शॉर्ट में बदलते हैं परसेंटेज में आपको हम बता चुके हैं, वहाँ से जाके आप देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि होती है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो ज्ञात करना है। उसे हम क्या कहते हैं रेशियो निकालना है। देखिए हम आपको बताएं क्या क्वेश्चन क्या कहता है 15% का लॉस होता है। सबसे पहले परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो 15% का हम फ्रैक्शन तोड़ते हैं तो 5 या 15 आप 5 दूनी 10 यानी कि 3/20 हुआ। क्या कहता है लॉस होता है। हम आपको बताएं क्या कि जो ऊपर में रहे यही लॉस होता है और यही प्रॉफिट होता है, यही लॉस होता है यही प्रॉफिट होता है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है लॉस होता है। अब एक चीज़ बताएं हम आपको बताएं क्या लॉस हो या प्रॉफिट हो या लॉस हो, लाभ हो या हानि हो, हमेशा किस पे होता है CP पे होता है। तो नीचे वाला क्या होगा CP होगा यानी कि क्रय मूल्य पर क्रय मूल्य हुआ। तो अब बचे CP है हमें 3 रुपया और CP हमें 20 रुपया है, क्रय मूल्य हमें 20 रुपया है और लॉस हमें कितना हुआ 3 रुपया के लॉस हुआ। तो हमें SP कितना हो जाएगा कोई सामान खरीदे हैं 20 रुपया में 3 रुपया के हानि होता है तो हमें 17 रुपया में बेचे होंगे यानी कि इसका विक्रय मूल्य कितना होगा 17। तो हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना हो जाएगा 20 रेशियो कितना होगा 17। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। क्या कहता है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि 24 सेबों का क्रय मूल्य 18 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ ज्ञात करें।
क्वेश्चन नंबर 20 है। क्या कहते हैं कि 24 सेबों का क्रय मूल्य, 24 सेबों का क्रय मूल्य 18 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ ज्ञात करें। हम आपको बताए हैं क्या, सीपी और एसपी का रेशियो निकालने के लिए, सीपी और एसपी का रेशियो निकालने के लिए जिसको निकालेंगे, जिसको निकालना है उसको ढकेंगे। हम मान लीजिए सीपी निकालते हैं, सीपी को ढके हैं, क्या दिख रहा है 18 दिख रहा है, वही मेरा सीपी होगा। अगर एसपी को निकालना है तो एसपी को ढकेंगे, क्या दिख रहा है 24 दिख रहा है, यही मेरा क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा 18, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 18 रुपये में खरीदे और 24 रुपये में बेचे, कितना रुपये का प्रॉफिट हुआ 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है। सीपी कितना 18 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से 6 3 18। हम चलिए यहाँ कितना हुआ, यहाँ पर देखिए कि 1/3 गुने 100 है, तो हम आपको बताएं 1/3 बराबर कितना 33.1/3% होता है। अगर अभी तक आप परसेंटेज नहीं देखें तो वहाँ से जाके देख लीजिए। ये जो फ्रैक्शन है, इतना लॉन्ग फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, हम परसेंटेज में टोटल वीडियो बनाए हुए, वहाँ से आप जाके देख लीजिए। चलिए हम आप नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे।